अच्छा जी, अब है कि अभी क्लास नंबर 5/1/3 हम उसको रीड बाद में करते हैं, पहले जरा हम उसको समझ लें कि वो है क्या। ये क्लास जो है हवाला की, ये कह रही है कि जनाब हवाला हो गया उनके दरमियान। अब सिचुएशन ये है कि दो इम्कानात हो सकते हैं कि मिस्टर ए बी से कर्जा मांग रहा है कि भाई आपने जो मेरा कर्जा देना है मुझे वापस करो। अब या तो वो फौरी अदायगी करनी थी, ठीक है, या ये हो सकता है कि अभी अदायगी करने में क्या रहते हैं, 2-3 दिन रहते हैं। हम इसे कहते हैं ये मुअज्जल अदायगी है, उसके ऊपर अभी टाइम रहता है। या फौरी अदायगी, भाई अभी के अभी तुमने देना ही देना है, तुमने जो तारीख अदायगी की थी वो सर पे ऑन पहुंची है, तो वो होता है फौरी अदायगी। और अगर अभी तारीख रहती हो अदायगी करने की तो वो क्या कहलाएगी, मुअज्जल अदायगी। अच्छा, जो फौरी अदायगी है, इंग्लिश में से जो शरिया स्टैंडर्ड में लफ्ज यूज किया गया इस्तेलाह वो है फॉलन ड्यू। वो क्या है, ऑलरेडी फॉलन ड्यू, ऑलरेडी फॉलन, FALLEN, शरिया स्टैंडर्ड के अंदर ऑलरेडी फॉलन ड्यू, यानी कि वो तारीख, वो डेट जिसकी अदायगी की तारीख सर पे ऑन पहुंची है, ऑलरेडी फॉलन ड्यू, DUE, ड्यू। ये आपके उसमें शरिया स्टैंडर्ड में गिवन है, पहले आप समझ लें कि इसका है क्या, फिर आपको वो देख लेंगे। ऑलरेडी फॉलन ड्यू, इसको हम स्पॉट पेमेंट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्पॉट पेमेंट, उसी वक्त देना। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है। और दूसरी सिचुएशन क्या है, मुअज्जल अदायगी, यानी कि अभी ड्यू नहीं हुई, फॉलन, ऑलरेडी फॉलन ड्यू का नहीं, इसके लफ्ज इस्तेमाल जो इस्तेलाह किया उन्होंने कहा कि जी येट टू फॉल ड्यू। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, येट टू फॉल ड्यू, ये अभी ड्यू होना है, अभी 2-3 दिन अदायगी के रहते हैं। तो कहते हैं कि जो बी असली कर्जा था, मुमकिन है वो फौरी अदायगी वाला हो, या ये भी मुमकिन है अभी उसकी अदायगी में टाइम रहता हो, लेकिन हवाला हो गया। अब वो कहते हैं कि भाई हवाला करते वक्त मुहाल लहू ने, यानी ट्रांसफरी ने, किसने, ट्रांसफरी ने ये शर्त रख दी कि भाई मैं एक शर्त पे हवाला कबूल करूंगा कि मिस्टर सी अदायगी मुझे अभी के अभी करेगा। मिस्टर सी मुझे, यानी शर्त यह है कि मुहाल अलैह दैन की अदायगी फौरन करेगा, उसने ये शर्त लगा दी, ए लगाएगा, ठीक है। और इस बेस के ऊपर हवाला कबूल हो गया, तो कहते हैं कि मिस्टर सी पाबंद होगा किस बात पर, वो फौरी अदायगी करेगा, भले जो बी के ऊपर असली कर्जा था वो फौरी अदायगी वाला था या मुअज्जल अदायगी वाला था। दोनों सूरतों में अगर उसने शर्त कबूल करके ये हवाला कबूल किया था तो मिस्टर सी के ऊपर फौरी अदायगी लाजिम हो जाएगी। बात समझ आ गई है, वो शामिल है तो बात हो रही है ना। इसे हम कहते हैं हवाला ऑन ए स्पॉट पेमेंट बेसिस, इसे हम क्या कहते हैं। अब जरा इसको थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं, शरिया स्टैंडर्ड कहता क्या है, अब आपको समझ आ जाएगा कि इट इज परमिटेड टू कंक्लूड ए हवाला ऑन ए स्पॉट पेमेंट बेसिस, हवाला को फौरी अदायगी की बुनियाद के ऊपर भी मुनक़िद करना जायज है। अब वो हवाला कौन सा है, वो कहता है दिस इज ए हवाला इन विच द डेट ट्रांसफर टू द पेयर बिकम्स पेएबल ऑन द स्पॉट, उसी वक्त देना लाजिम था, वेदर द डेट हैज ऑलरेडी फॉलन ड्यू, भले अदायगी की तारीख आ चुकी हुई है, पहले ही सर पे आन पहुंची है, या एंड द ऑब्लिगेशन इज देन ट्रांसफर टू द पेयर फॉर इमीडिएट सेटलमेंट, और फिर फौरी अदायगी का काम था और फिर हवाला भी कर दिया, तो सी ने कब पे करना है, उसी वक्त पे करना है, ट्रांसफर हो गया ना। या द ट्रांसफर डेट इज येट टू फॉल ड्यू, अभी वक्त बाकी था असली बी के ऊपर, मुहील के ऊपर, अभी ये वक्त बाकी था, एंड द ट्रांसफर हैज रिक्वायर्ड, और ट्रांसफर भी हो गया, द ट्रांसफर हैज रिक्वायर्ड एज ए कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग द ट्रांसफर दैट इट बी पेड इमीडिएटली बाय विर्च्यू ऑफ ट्रांसफर। तो लेकिन उसने तो कबूल कर लिया था, कंडीशन लगा दी थी कि भाई अगरचे बी के ऊपर अभी भी डेट
बाकी है, लेकिन उसने हवाला ही इस शर्त पर किया था कि मुझे फौरन के फौरन अदायगी करोगे, तो उस पर लाजिम होगा कि वो फौरन क्या करे, अदायगी करे। अब बात समझ आ गई है? ये है बुनियादी तौर पर 5/13 की क्लास जो इस डायग्राम के अंदर वाज़ेह तौर पर समझ आ रही है। यानी बी के ऊपर भले फौरी अदायगी थी या मुअज्जल अदायगी थी, अगर मुहाल लहू ने हवाला कबूली शर्त पर किया था कि सी क्या करेगा, फौरी अदायगी करेगा, तो फिर सी के ऊपर लाजिम होगा कि वो क्या करे, फौरी अदायगी करे। अब है 5/1/4, सेम चीज है लेकिन हालत बदल जाएगी। अब ये क्या है? ये कहता है हवाला ऑन ए डेफर्ड पेमेंट बेसिस। हवाला ऑन डेफर्ड पेमेंट, यानी कि हवाला मुअज्जल के साथ, मुअज्जल अदायगी के साथ हवाला। अब यहां पर, वहां पर शर्त किसने रखी थी? मुहाल लहू ने शर्त रखी थी, ठीक है। यहां पे शर्त किसने रखी थी? ये मुहाल लहू ने शर्त रखी थी कि मुहाल अलैह दैन की अदायगी फौरन करेगा। अब आते हैं जरा हवाला ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस। वही वाली बात कि भले बी के ऊपर जो कर्जा था वो फौरी अदायगी वाला था या मुअज्जल अदायगी वाला था, यानी कि उसने अभी 2 दिन बाद देने थे। जब हवाला कॉन्ट्रैक्ट किया तो सी ने शर्त रख दी। सी ने कहा कि मैं इस शर्त पर कबूल करूंगा कि मैं अदायगी अभी के अभी नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मुअज्जल अदायगी करूंगा। शर्त रख दी कि मुहाल अलैह दैन की अदायगी मुअज्जल करेगा, कि मैं 2 दिन बाद ही दूंगा। भाई ए कहता है कि नहीं जी देखें उसका डेट तो फौरी अदायगी वाला है, अभी के अभी तो उसकी तारीख आई हुई है। वो कहते भाई आपकी मर्जी, मैं आपको 3 दिन बाद दूंगा। ये शर्त रख दी। या उसका असली डेट ही मुअज्जल अदायगी वाला था, तो सी के फिर भी स्ट्रांग हो जाएगा, भी उसका तो दैन मुअज्जल अदायगी वाला है, लिहाजा मैं भी क्या करूंगा, मुअज्जल ही दूंगा। दोनों सूरतों में जब सी मुअज्जल अदायगी की शर्त रखेगा और ए ने कबूल कर ली, तो फिर क्या होगा, वो कब करेगा, वो मुअज्जल अदायगी करेगा। और उस तारीख से पहले पहले मिस्टर ए मुहाल अलैह के दरवाजे पे दस्तक नहीं दे सकता कि मुझे मेरे पैसे दो, मुतालबा नहीं कर सकता। इसे कहते हैं हवाला ऑन ए डेफर्ड पेमेंट बेसिस, मुअज्जल अदायगी के साथ हवाला करना। अब जरा इसको रीड करते हैं। 5/1/4, it is permissible to conclude a hawala contract on a deferred payment basis. This is a hawala in which the debt transferred to the payer is to be paid in future, whether the payment of the debt is not yet due, मुअज्जल है, अभी अभी उसकी तारीख नहीं आई, and was transferred such as such to the payer, और वो उसी हालत में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया उसके साथ, और the payment of such debt is due, payment of the such debt is due, अभी के अभी देने पड़े हैं, but the payer required that it should be transferred for future payment at an agreed date, और उसने कहा कि भाई भले इसने डेट तुम्हारा अभी के अभी देना है, लेकिन मैं अभी के अभी नहीं दूंगा, मैं फ्यूचर डेट में दूंगा। उसने ये शर्त रख दी। तो दोनों सूरत में क्या कहते हैं, इन द लेटर केस, इस दूसरी सूरत में, द पेयर कैन नॉट बी आस्क्ड फॉर द पेमेंट बिफोर द एग्रीड डेट, उससे मुतालबा नहीं किया जा सकता कि तुम मुकर्रर तारीख से पहले अदायगी करो, उससे मुतालबा कतई नहीं किया जा सकता। अब समझ आ गई ये बात। कंडीशंस ऑफ हवाला, द परमिसिबिलिटी ऑफ हवाला रिक्वायर्स, चलो इसको हम फिर अगली स्लाइड में कर लेते हैं।